नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार उपचुनाव के रिजल्ट ने एक इतिहास रच दिया है। बिहार में गोपालगंज और मोकामा में आरजेडी की भारी मतों से जीत दिखाई जा रही है। तो वहीं बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में लाखों पदों पर सरकारी नौकरियां तेजस्वी यादव ने खुशी में निकाल दिए हैं। साथ ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर भी बड़ी खबर है। तो वहीं बिहार में शराबबंदी को लेकर सबसे बड़ी खबर आ गई। अब आधार कार्ड से बिहार के शराबियों को जोड़ा जाएगा। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में शराब पीने वालों की अब खैर नहीं, आधार कार्ड के जरिए तुरंत हो जाएगी उनकी पहचान। बिहार सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। अब बिहार में शराबियों की पहचान करने के लिए, शराबियों की पहचान सत्यापित करने के लिए सरकार आधार से आपका सारा डाटा जोड़ने जा रही है। और खास बात यह है कि इसकी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से मंजूरी भी मिल गई है। बिहार में अब शराब पीने वालों की खैर नहीं है। शराब पीकर पकड़े गए शख्स के लिए अब पहचान छुपाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होगा। उसने पहली बार शराब पी है या दूसरी बार, इसका पता तुरंत लग जाएगा, आधार कार्ड से ही पता लग जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, पहली बार शराब पीकर पकड़े गए आरोपियों को जुर्माना पर छोड़ने से पहले नाम और पता अब आधार डेटाबेस से रजिस्टर किया जाएगा। एक बार रजिस्टर होने के बाद यदि वो व्यक्ति दोबारा शराब के नशे में पकड़ाता है तो वह चाहे लाख कोशिश कर ले, उसके बाद भी अपनी पहचान नहीं छुपा पाएगा। चाहे बिहार में किसी भी जिले में कहीं भी वह व्यक्ति पकड़ाता हो, तुरंत ही पहचान हो जाएगा कि ये फलाना व्यक्ति दूसरी बार शराब के नशे में पकड़ा गया है। फिर जेल जाने से उसको कोई नहीं बचा सकता है। और कई बार ये शिकायत आती थी कि कुछ शराबी पुलिस वालों से ही सेटिंग कर लेते थे, लेकिन आधार से जहां डाटाबेस जुड़ेगा उसके बाद पुलिस वालों से भी कोई भी सेटिंग नहीं हो पाएगी। चाहे शराबी लाखों करोड़ों रुपए क्यों ना फेंक दे, फिर भी उन्हें जेल जाने से नहीं बचाया जा सकेगा। और इतना ही नहीं, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अधिकारी के अनुसार शराब पीकर पकड़े जाने वाले लोगों की आधार से पहचान सुनिश्चित करने के लिए बिहार के प्रत्येक जिले में मद्य निषेध कार्यालयों में आधार प्रमाणीकरण केंद्र खोला जाएगा। और इतना ही नहीं, पहली बार शराब पीने वालों के घर में सरकार पोस्टर भी लगाने जा रही है। और इस पोस्टर में आरोपी का नाम और साथ में शपथ पत्र, जिसमें से लिखा होगा कि वह आगे से शराब का सेवन नहीं करेगा। अगर दोबारा पकड़ाता है तो उन्हें जेल हो जाएगी। बिहार उपचुनाव का रिजल्ट 6 नवंबर को आ रहा है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, जनता ने पहले ही जीत तय कर दी है। तमाम एग्जिट पोल की बात करें या दावों की बात करें तो सारे दावे आरजेडी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। और वैसे भी महागठबंधन के सारे नेताओं ने दावा कर दिया है कि दोनों ही सीटों पर, गोपालगंज और मोकामा पर, हमारी ऐतिहासिक जीत होगी। इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। साथ ही महागठबंधन ने दावा किया है कि गारंटी है कि दोनों ही सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हमारी जीत होना तय है। तो वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया कि दोनों ही सीटों पर आरजेडी की जीत हो रही है, बीजेपी की जमानत जब्त होगी। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि गोपालगंज और मोकामा में बीजेपी की हार होनी तय है। बीजेपी डर चुकी है और इसलिए ये लोग अब अनाप शनाप कह रहे हैं। टोटल वोटों की बात करें तो भले ही थोड़ी कम वोटिंग हुई है, लेकिन जिस तरह से तमाम मीडिया में जो खबरें आ रही है, एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में हर जगह आरजेडी की ही जीत होते हुए दिखाई दे रही है। तो वहीं मीडिया के सामने जनता के भी जो रिएक्शन आ रहे हैं, उससे यही पता चल रहा है कि जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। आरजेडी के पक्ष में जनता ने अपना फैसला सुना दिया। सरकार 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं कर रही है और अब बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी नहीं मानने वाले हैं। जो तेजस्वी यादव कभी कहा करते थे कि हमारी सरकार बनी तो
पहली कलम से कैबिनेट में यदि मैं कोई सिग्नेचर करूंगा तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का करूंगा। तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले तेजस्वी यादव भी शिक्षकों का साथ अब नहीं दे रहे हैं। साथ ही देखिए, 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग को लेकर बीते दिन अभ्यर्थियों ने पटना के गर्दनी बाग में जमकर प्रदर्शन किया। तो वहीं वैशाली जिले से आई शिक्षक अभ्यर्थी पुष्पलता ने कहा है कि सरकार आश्वासन देकर बार बार हम लोगों को प्रदर्शन करने पर मजबूर कर रही है। उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि इंतजार का मजा लीजिए। तो कितने सालों तक हम लोग इंतजार का मजा लें? जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तब कुछ और बातें करते थे और अब सत्ता में आने पर तेजस्वी यादव भी बदल गए हैं। इस महिला कैंडिडेट ने कहा कि जब हम लोग प्रदर्शन करते हैं तो सरकार हम लोगों पर मुकदमा दर्ज करके अभ्यर्थियों को जेल में डालने का काम करती है, लेकिन हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे। जब तक विज्ञप्ति नहीं निकलती है तब तक ये प्रदर्शन अब जारी रहेगा। अब ये देखिए, बीजेपी वालों ने क्या क्या कांड कर दिया है। पिछली बार भी जब उपचुनाव हो रहा था तो बिहार में शराब बांटे जा रहे थे ताकि बीजेपी के पक्ष में लोग वोट करें। और फिर से एक बड़ा मामला गोपालगंज से सामने आया है, जहां बीजेपी समर्थकों ने लोगों को पकड़कर कमरे में बंद करके उनको शराब पिलाई और जब ये वोट देने से बीजेपी को मना कर दिए तो इनकी जमकर पिटाई की गई है। तो सोचिए ना साहब कि कैसे कैसे लोग हैं यहाँ। खबर है ईटीवी भारत की, जिसमें से कहा जा रहा है कि पिटाई से जख्मी शख्स को इलाज के लिए अभी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल शंकर ने बताया कि गुरुवार को वह वोट देने के लिए बूथ जा रहा था और इसी बीच बीजेपी समर्थकों ने रास्ते में रोककर एक कमरे में बुलाकर शराब पिलाई। इसके बाद उसने वोट देने से मना किया तो पीट पीट कर इनकी हालात खराब कर दी। और ये मामला गोपालगंज जिले के उचका गांव थाना क्षेत्र के कवही गांव की बताई जा रही है। और दूसरे शब्दों में आप ये भी सोच सकते हैं कि बीजेपी के समर्थक पकड़ पकड़ कर शराब तक पिलाकर यदि वोट देने को कह रहे हैं, फिर भी जनता वोट नहीं देना चाहती है बीजेपी को। देखिए, साथ ही ईटीवी भारत ने कहा है कि मतदान का कार्य समाप्त होने के बाद पुलिस ने शंकर यादव को शाम को छोड़ दिया, जिससे शंकर यादव वोट देने से वंचित भी रह गए। यानी आम आदमी का सबसे बड़ा अधिकार, वोट देने का अधिकार से भी इन्हें वंचित रख दिया गया। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब बीजेपी का खेला खत्म हो गया है, आखिरी बार है इस बार बीजेपी सरकार। तेजस्वी यादव ने कहा कि हेमंत सोरेन पर या किसी भी विपक्ष पर ईडी का नोटिस, ये सब अब 2024 तक ही चलेगा। उसके बाद बीजेपी का खेला खत्म, क्योंकि इस बार बीजेपी वाले सत्ता में नहीं आने वाले हैं। साथ ही तेजस्वी यादव और अन्य राजद नेताओं ने इशारा कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष के पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार जी को बनाया जा रहा है और जैसे ही नीतीश कुमार जी पीएम कैंडिडेट बनेंगे तो तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसकी भी घोषणा हो गई है। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि वर्ष 2024 तक केंद्र सरकार ऐसे ही विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर ईडी की नोटिस करवाती रहेगी और इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और इसी तरह अब चलता रहेगा 2024 तक। लेकिन सभी को मजबूती के साथ लड़ाई लड़ना है, क्योंकि 2024 के बाद बीजेपी का खेला खत्म होने वाला है। प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद कर दिया है, लुटेरे बन गए हैं नीतीश सरकार के तमाम अफसर। स्थिति लालू राज के जंगल राज से भी ज्यादा बदतर अभी बिहार में है। मौजूदा सरकार पर पीके ने बड़ा हमला किया है। देखिए, पीके ने कहा है कि बिहार में स्थिति अभी काफी भयावह हो गई है, बस अंतर इतना है कि लालू के राज में अपराधियों का बोलबाला था और अब इनकी जगह नीतीश सरकार के अफसरों ने ले ली है। इन्होंने कहा कि बिहार के कई विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है, सारे विभागों में भ्रष्टाचार कायम है। इंदिरा आवास योजना और अन्य योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। इंदिरा आवास, जिसे पीएम आवास कहा जाता है, हर गांव में गरीबों को इसका लाभ दिया जाना है, लेकिन कोई गांव ऐसा नहीं है जहां लाभुकों को इसका लाभ लेने के लिए 25 से 30 हजार रुपए घूस नहीं देने पड़ते हैं।
बिहार में अपराध बढ़ता ही जा रहा है। अब आरजेडी वाले भी इसे मानने लगे हैं। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया है कि बिहार में बढ़ते अपराध के पीछे बीजेपी का हाथ है। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए बिहार में बीजेपी साजिश के तहत आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलवा रही है। और साथ ही इन्होंने कहा कि बिहार में गोपालगंज और मोकामा में भारी मतों से हमारी जीत होने वाली है, ऐतिहासिक जीत होगी। तो वहीं आरजेडी नेता ने कहा है कि जिस तरह से देश के खजानों को मोहम्मद गजनी ने लूटा था, ठीक उसी तरह से बीजेपी वाले भी देश को पूंजीपतियों के हाथों बेच रहे हैं और इससे देश में साइलेंट आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। हम लोग विभिन्न दलों के लोगों को एक मंच पर लाने की मुहिम चला रहे हैं और जिस दिन सभी विपक्षी एक मंच पर आ जाएंगे, उस दिन पूरे भारत से बीजेपी को मुक्त बना दिया जाएगा। जैसे ही बिहार में उपचुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद बीजेपी में खलबली मचेगी और बीजेपी पार्टी टूटकर बिखर जाएगी और बीजेपी के कई नेता जदयू में आ जाएंगे। दरअसल जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब अशोक चौधरी ने भी बड़ा बयान दे दिया है। अशोक चौधरी ने तो यहां तक कहा है कि बीजेपी वाले भी यदि चाहे ना तो एफिडेविट करवा ले, चाहे कोई भी सरकारी कागज में लिखवा ले, लेकिन यही सच है कि बीजेपी पार्टी में खलबली मचेगी और बीजेपी के कई नेता अब जदयू में शामिल होंगे। जदयू के मंत्री अशोक चौधरी ने यहां तक दावा कर दिया है कि बीजेपी के लोग यदि लिख कर दे रहे हैं ना, तो हम सरकारी कागज में एफिडेविट करवा कर दे सकते हैं कि बीजेपी के लोग हमारे संपर्क में हैं और जल्द ही बीजेपी पार्टी टूटकर बीजेपी वाले अब जदयू में आएंगे। और साथ ही बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी जी ने जो जदयू का विलय आरजेडी में करने की बात कहे थे, तो इस पर इन्होंने कहा है कि वे फालतू में सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अब उनको भी पता हो गया है कि अब बीजेपी के कई नेता जदयू में शामिल होंगे, इसलिए अपनी पार्टी को बचाने के लिए और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वे ऐसा भ्रम फैला रहे हैं। जीतनराम मांझी ने ब्राह्मणों पर एक बार फिर से हमला किया है। जीतनराम मांझी बोले हैं कि पूजा करने वाले मांस खाते हैं और शराब पीते हैं, इनसे कोई पूजा मत करवाना। साथ ही जीतनराम मांझी ने कहा है कि ऐसे लोगों का हम विरोध कर रहे हैं और लोगों को भी समझा रहे हैं कि जो ब्राह्मण मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, इनसे जरा दूरी बनाए रखें। और साथ ही जीतनराम मांझी जी ने अनुसूचित जाति पर कहा है कि हिंदू बनकर अनुसूचित जाति को 75 साल हो गए, लेकिन अभी गुलाम बने हुए हैं। जीतनराम मांझी ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी हम गुलाम हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू बनकर भी हम अनुसूचित जाति 75 साल तक गुलाम रहे, हम मनुवादियों के साथ नहीं, अंबेडकर के साथ हैं। साथ ही जीतनराम मांझी ने कहा है कि पंडित लोग हमारे यहाँ, हम अनुसूचित जातियों के यहाँ खाना तक नहीं खाता है। जात पात ऊंच नीच के नाम पर भेद है, पूजा पाठ में भी भेदभाव होता है, पूजा भी ठीक से नहीं कराया जाता है। पूजा कराने वाला आदमी शराब पीता है, मांस खाता है, अपने प्रकार की बात करता है और इसी स्थिति को देखते हैं तो पूजा भी नहीं कराना चाहिए। हम इसका प्रचार कर रहे हैं, गांव गांव में प्रचारित किया जा रहा है। अब भाजपा का हिंदू कार्ड नहीं चलेगा और जो मांस खाता है, जो शराब पीता है, ऐसे लोगों से अब पूजा भी हम नहीं करवाएंगे। जीतनराम मांझी ने कहा कि जो पंडित हमारे यहाँ आते हैं और खाना नहीं खाते हैं, हम इसका विरोध करेंगे। बिहार की राजनीति की रॉबिन हुड आनंद मोहन जी जेल से बाहर आ गए हैं। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार के ही नहीं बल्कि देश भर में रॉबिन हुड छवि से चर्चित सहरसा जेल में 15 वर्षों से बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन 15 दिनों के लिए पैरोल पर जेल से बाहर निकले हैं। 1980 की दशक की बात करें तो बिहार के कोसी क्षेत्र में इस बाहुबली नेता का ही दबदबा था। कहा जाता है कि सत्ता की गद्दी पर पटना में चाहे जो भी बैठे, लेकिन उनके इलाके में सत्ता और सरकार दोनों उन्हीं की ही चलती थी। एक दौर ऐसा था जब आनंद मोहन का जलवा इतना जबरदस्त था कि उनके क्षेत्र में लालू यादव भी जाने से डरते थे।